प्यारे भाइयों बहनों, सतगुरु ने मुझे ज्ञान दिया ब्रह्म का। मैंने ब्रह्म का दर्शन कर लिया। अब मैं सत्संग, सेवा, सिमरन निरंतर करता हूँ, परंतु अभी तक भी मैं स्वयं को, अपने आप को ना देख पाया हूँ, ना जान पाया हूँ, ना समझ पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अहम यानी मैंने इससे अलग भी अपनी एक और सत्ता स्थापित की हुई है, जीवात्मा की सत्ता। वह जीवात्मा जो अलग अलग शरीरों में अलग अलग है, जो परबस है, जो अनेक है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्मा जो अनेक हैं, अनंत हैं, मैंने एक वो सत्ता भी अपनी स्थापित की हुई है। जीवात्मा जो है तो अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परंतु बंधनों में जकड़ा हुआ है। आत्मा बंधन मुक्त है, आत्मा बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं है। जीवात्मा बंधनों में जकड़ा हुआ है। और मेरी जो वास्तविकता है ना, अहम, वो जीवात्मा नहीं है, मेरी वास्तविकता है आत्मा। अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, न त्वम देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता बाने भवान, चिद्रोपवसी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। न तो तुम देह हो और ना ही यह देह तुम्हारा है, ना तो तुम कर्म करने वाले हो और ना ही तुम कर्मों का फल भोगने वाले हो। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, सदा के साक्षी, सबके मात्र दृष्टा, सबके दृष्टा। तुम आंखों वाले हो, तुम्हें किसी की कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए सुखपूर्वक इस संसार में विचरण करो। हम अपने आप को जीवात्मा बनाकर, जीवात्मा है, जीवात्मा होता है, लेकिन ये कहाँ से उत्पन्न होता है? अहम से, ये ब्रह्म में से उत्पन्न होता है। हम यानी अहम यानी ब्रह्म यानी मैं अपने आप को जीवात्मा बनाकर इन्वॉल्व हो जाता है, और जीवात्मा का इन्वॉल्वमेंट ही सुख और दुख का कारण बनता है। अहम यानी मैं इस विराट ब्रह्म का सूक्ष्मतम अरूप है। अरूप क्योंकि इसका रूप तो होता ही नहीं, अरूप है, और इस अरूप को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए कैसे? एक दर्पण होता है ना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। हमारी पहचान गर्दन से नीचे की बॉडी से नहीं होती, हमारी पहचान होती है चेहरे से। हम इन आँखों से अपनी गर्दन से नीचे के सारे भाग को देख सकते हैं, परंतु चेहरे को नहीं देख सकते। चेहरा यानी मैं, यानी मेरा जो चेहरा है, जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है, वो केवल और केवल मुझे तब दिखाई पड़ती है जब मैं दर्पण को अपने सामने लाता हूं या फिर दर्पण के सामने चला जाता हूं। ये निराकार ब्रह्म दर्पण है, अहम को देखने का, मेरे अपने आप को देखने का। आपके अंदर कभी कोई द्वंद्व चला है? अंदर दो विचार लड़े हैं, विचार मन में चलते हैं, उठते मस्तिष्क में से हैं। जब कभी भी आपके अंदर दो विचारों का द्वंद्व चले तो आप जरा गौर कीजिएगा और अभी कल्पना कीजिए, आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार दो हैं, एक विचार सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि वो विचार लड़ रहे हैं? क्या आप वहां मौजूद हैं? जब दो लड़ते हैं तो कोई तीसरा होता है जो उन्हें देखता है। आंखें बंद करके देखिए कि आपके अंदर दो द्वंद्व लड़ रहे हैं, आप वहां मौजूद हैं। अपनी मौजूदगी वहां पर देखिए, उन दो द्वंद्वों को आपस में लड़ते हुए आप देख रहे हैं। आप तीसरे हैं, वो जो तीसरे हैं ना, वो हैं आप उन दोनों विचारों के द्वंद्व को देख रहे हैं। आप उन विचारों में नहीं हैं, आप उन विचारों से बाहर हैं, आप दूर खड़े हैं। अंदर
आपके अंदर वो जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को देखने वाले आप हैं। आप उस द्वंद्व में शामिल नहीं हैं, आप देख रहे हैं। आप केवल दृष्टा हैं। आप वो हैं जो उस द्वंद्व को देख रहा है। आप अरूप हैं परंतु देख रहे हैं, क्योंकि आप हैं उन दोनों द्वंद्वों से बाहर। आप वही हैं। आप इस प्रैक्टिकल को बार बार करके देखिएगा। जब भी द्वंद्व आपके अंदर चले, शांत होकर बैठ जाइएगा किसी एकांत स्थान में, आंखें बंद करके, और फिर उन दो विचारों को लड़ते हुए देखिएगा। आपको अपने होने का उसी क्षण एहसास होगा, क्योंकि आप उस द्वंद्व में शामिल नहीं होंगे। आप होंगे उस द्वंद्व को देखने वाले दृष्टा, साक्षी, कि वो आपके अंदर, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आप उनसे बिल्कुल पृथक हैं। और पृथक हैं क्योंकि आप हैं। आपकी वहाँ मौजूदगी है, आपकी वहाँ उपस्थिति है। तभी तो आप उन दोनों विचारों को आपस में प्रतिद्वंदिता करते हुए देख रहे हैं, लड़ते हुए देख रहे हैं। लड़ते हुए देख रहे हैं ना, वो जो देख रहा है वो हैं आप। अपनी उपस्थिति को महसूस करें, केवल दृष्टा। इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है, घटेगा, निश्चित ही घटेगा। आप उसे, यदि वो गलत हो रहा है तो आप इन्वॉल्व हो जाइए जीवात्मा के रूप में, और इस शरीर से उसे एक सुखद मोड़ देने का प्रयास कीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर भले ही आपका नहीं है, लेकिन आप सूक्ष्म रूप में, ब्रह्म रूप में इस शरीर में मौजूद हैं। प्यारे भाई बहनों, वीडियो तो पूर्ण हो गया। बस यही निवेदन है कि यदि अपने आप को देखना है, पहचानना है, जानना है, तो इस प्रक्रिया में आप जाइएगा जरूर। अपने अंदर पहुंचिए, अपने अंदर, क्योंकि आप अंदर भी मौजूद हैं। निराकार रूप में बाहर तो हैं ही, आप अंदर भी हैं, और अंदर आप अपनी उपस्थिति को महसूस जरूर कीजिएगा।